हेलो दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ आ रहा है और ये आईपीओ आपको निराश करेगा या आपके पैसे डबल करेगा ये तो समय बताएगा। लेकिन इस वीडियो में हम बताने की कोशिश करेंगे, एक एक बिंदुओं पे प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है, कंपनी का फ्यूचर क्या है। इन सब के ऊपर ध्यान रखते हुए हम प्रकाश डालेंगे कि यह आईपीओ आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या कैसे लेना है तो कैसे लेना चाहिए। तो इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट हम देखेंगे इसके बेसिक्स क्या हैं और सेकंड पार्ट रिकमेंडेशन का रहेगा, जिसमें हम बताएंगे कि ये आपको लेना है या नहीं लेना है, और मैं ये भी आपको बताऊंगा कि मैं ले रहा हूं या नहीं। तो आइए हम शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं पीयूष श्रृंगारी मनी फर्स्ट से। तो हम ये शुरू करते हैं इसके बेसिक्स से। हैप्पीएस्ट माइंड 2011 में बेंगलुरु बेस्ड आईटी फर्म है जो कि सर्विस प्रोवाइड करती है आईटी से रिलेटेड। आईटी में आपको ऐप बनाना हो, ऐप की सिक्योरिटी रखनी हो, अगर आपको कोई अपने सिस्टम में कोई प्लेटफॉर्म डेवलप करना है, कोई ऑपरेशनल काम करना है, इन सब चीज़ों पे आपको सर्विस प्रोवाइड करती है हैप्पीएस्ट माइंड। बेसिकली कंपनी तीन पार्ट में डिवाइडेड है अपनी सर्विसेज को लेके, जिसमें डिजिटल बिजनेस सर्विसेज, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट सिक्योरिटी सर्विसेज। इन तीनों पार्ट्स पे कंपनी काम करती है। कंपनी की सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी फुल्ली डाइवर्सिफाइड है इंटरनेशनली। मतलब कि ये एक देश में काम नहीं करती, ये यूएस में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा, मिडल ईस्ट में काम करती है। कंपनी इंटरनेशनली डाइवर्सिफिकेशन होने के साथ साथ इसके क्लाइंट्स भी डाइवर्सिफाइड है, सेक्टर्स भी डाइवर्सिफाइड है, जैसे रिटेल, एड्यूटेक, इंडस्ट्रियल, हाईटेक इंजीनियरिंग, ट्रैवल, मीडिया, एंटरटेनमेंट। तो बेसिकली मैं ये बताना चाहूँगा कि ये कंपनी एक सेक्टर में काम नहीं कर रही, एक देश में काम नहीं कर रही, ये अपना व्यापार को फैलाए हुए है। और इसके प्रमोटर हैं अशोक सुट्टा, जिसको आप जानते होंगे। जो इस सेक्टर का है वो पर्टिकुलर जानता ही होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही शख्सियत है और जिन्होंने माइंड ट्री जैसी कंपनी को खड़ा किया, फाउंड किया, और आज ये एट द एज ऑफ 77 ये हैप्पीएस्ट माइंड को लेके आए हैं, इसका इनिशियल पब्लिक ऑफर लाए हैं। तो ये चीज़ रही कंपनी का बैकग्राउंड बताने में। आगे मैं कोशिश करता हूँ कि कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में आपको बता सकूँ। तो कंपनी का फाइनेंशियल 2018 में ये -224 मिलियन का इसका पैट था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 2019 में ये 142 मिलियन प्लस इसका प्रॉफिट आ गया। मतलब 2018 में ये लॉस में थी, 2019 में ये प्रॉफिट में आ गई, और 2020 में ये 717 मिलियन प्लस आ गई। और 2020 के फर्स्ट क्वार्टर में ये 501 मिलियन का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कर चुकी है। मतलब बताने की मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि कोरोना के इस वक्त, जब आपको मालूम है कि हर कोई छोटा कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, वो चाहता है कि मैं डिजिटल रूप से काम कर सकूं, और उसी डिजिटलाइजेशन में ये कंपनी मदद करती है। अब मैं आता हूं कंपनी जो आईपीओ आ रहा है उसका शेयरिंग पैटर्न का। इसमें 90 शेयर का लॉट होगा। एक शेयर की कीमत होगी 165 से 166, यानी कि मिनिमम आप पैसा लगा सकते हैं 14,940। तो 14,940 रुपये का आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये आईपीओ बीएसई और एनएसई दोनों पे लिस्टेड होगा। और सबसे याद रखने वाली चीज़, 7 से 9 सितंबर तक ये आईपीओ खुला रहेगा। मतलब 7 तारीख से ओपन होगा और 9 तारीख को बंद होगा। इसके बीच में आप ये आईपीओ लगा सकते हैं। ये कंपनी की मैंने पूरी बायोग्राफी बताई, पूरा बेसिक्स बताया, और ये आईपीओ 702 करोड़ का है। 702 करोड़ का आईपीओ है, ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है। तो इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि आप जानते हैं आईपीओ है तो हर किसी को तो मिलेगा नहीं, प्रोरेटा सिस्टम से ये अलॉटमेंट होगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अगर एक अकाउंट से अगर ये आईपीओ लगा रहे हैं तो ये आना बहुत मुश्किल है। बहुत लकी हैं आप तो आ पाएगा। लेकिन अगर आप इसको मल्टीपल अकाउंट से लगाते हैं, अपने फैमिली अकाउंट से भी लगाते हैं, जैसे मान लीजिए आपके फैमिली में 5 अकाउंट्स हैं और आप 5 अकाउंट से ये आईपीओ लगा रहे हैं, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, और प्रोबेबिलिटी बढ़ने से आपके चांसेस बढ़ जाएंगे इसको अलॉटमेंट होने में। तो बेसिकली आपको ये अगर आईपीओ लगाना है तो मल्टीपल अकाउंट से लगाना है। और अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट नहीं है
डीमैट अकाउंट नहीं है तो अभी हम सिर्फ 5 मिनट में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, एंजल ब्रोकिंग, वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कंपनी, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी इन इंडिया। तो आप सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करके। अब सेकंड पार्ट आया है हमारा कि हमें ये लगाना चाहिए या नहीं। आप सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं इसमें आपकी क्या राय है, क्या रिकमेंडेशंस हैं। तो मैंने जैसे इसके बैकग्राउंड के बारे में बताया तो आपको लग रहा होगा, देखो सबसे पहली चीज़ कोरोना है। कोरोना के टाइम में हर आदमी एक दूसरे से मिल नहीं सकता, तो हर आदमी को एक डिजिटलाइजेशन प्लेटफॉर्म पे जाना है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाना है तो ऐसी ही कंपनीज की ज़रूरत पड़ेगी कि आप उस पर जा सकें। सेकंड चीज़, अभी इस वक्त मंदी का दौर है, लेकिन पिछला आईपीओ जैसे रोज़ारी बायोटेक आया उसने भी अच्छा करके दिखाया। तो मंदी के दौर पे ऐसे आईपीओज आते हैं तब पैसा उनके पास आएगा तो वो अपना पैसा लगा पाएंगे, वर्किंग कैपिटल में खर्च कर पाएंगे, अपना पैसा लगा पाएंगे बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। तो मेरी राय ये है, इस आईपीओ के लिए थम्स अप, इस पे जाइए, सब्सक्राइब करिए, रिकमेंडेड है आईपीओ। और इस आईपीओ को मैं लगाने जा रहा हूँ, मेरी पूरी फैमिली अकाउंट से लगाने जा रहा हूँ। तो आप भी इस आईपीओ में अपना पैसा लगाइए और लिस्टिंग गेन भी मिलेगा आपको और लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है। लिस्टिंग गेन की बात करें अगर हम, तो आज का डब्बा बाजार जिसे ग्रे मार्केट बोलते हैं उसमें इसका प्रीमियम 70 to 75% प्लस आ रहा है। मतलब कि इसमें 7 से 10 हज़ार रुपये का प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। अगर वर्स्ट कंडीशन में माने तो भी 5000 मिलेगा। और लॉन्ग टर्म में तो आपको बता ही दिया कि आईटी कंपनी है, आने वाला दौर ही आईटी कंपनीज का है। जो लोग डिजिटल मोड पे काम करेंगे उनका काम आगे बढ़ने वाला है। तो बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है और लिस्टिंग गेन के लिए भी अच्छा है। तो जाइए और इस आईपीओ को लगाइए और हमारा यूट्यूब चैनल मनी फर्स्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये सूचना, ये वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाएं, अपने दोस्तों, रिलेटिव्स को। थैंक यू, नमस्कार।